हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। ठीक है, और उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम लोग समाप्त कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब बारी है आपको जानने के लिए शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो आज की क्लास में हम जितने भी हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं उन सभी को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th की स्टूडेंट हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि यहीं से तैयारी करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है, जिससे आपको पता लग सके कि आपको यहाँ पर कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहले वीडियो में इन तक बने रहें, तभी आपको पता लग सकेगा कि आपको कितना अच्छा से यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करें आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए द शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे समझ लेते हैं हम। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच। यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें 30 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए मेरा क्वेश्चन वो फर्स्ट है, वेयर वाज द पूल, यानी तालाब कहाँ था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। पूल यानी तालाब कहाँ था और यह क्या अवसर देता था। तो हम लोग आंसर को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा आंसर है द पूल वॉज एट YMCA इन याकमा एंड इट वॉज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। जो तालाब था वो याकमा के YMCA में था। ठीक है, एंड इट वॉज ऑफरिंग, और यह अवसर देता था, द अपॉर्चुनिटी, एंड इट वॉज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी, और यह अवसर देता था, टू लर्न स्विमिंग, यानी स्विमिंग सीखने का। वांटेड टू ज्वाइन बट हिज मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड हिम। डॉगल्स जो थे, ठीक है, वो इसे ज्वाइन करना चाहते थे, इसे जुड़ना चाहते थे स्विमिंग सीखने के लिए, बट हिज मदर कंटिन्यूअली वार्ड हिम, लेकिन उनकी माता जी उन्हें लगातार रूप से चेतावनी देती रहती थी अबाउट द ट्रेजेरियस ऑफ रिवर, यानी इस नदी के खतरनाक होने का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट टेरर डिड डॉगल्स हैव इन हिज हार्ट, यानी डॉगल्स के हृदय में क्या भय था और कैसा भय था। ठीक है, तो इन हिज हार्ट यानी उनके हृदय में, डॉगल्स हैड अ टेरर फॉर वाटर, यानी डॉगल्स के हृदय में पानी के लिए भय था। When he was about 3 or 4 years old, जब वह लगभग 3 या 4 वर्ष के थे, at कैलिफोर्निया बीच, यानी कैलिफोर्निया बीच पर, ही वॉज विथ हिज फादर, वे अपने पिता के साथ थे, एंड द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, और लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया था, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से गुजर गई थी। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होने के कारण, ही बिकेम फेयरफुल, वे डर गए, फ्रॉम ओवर पोरिंग फोर्स, यानी इस अपराजेय शक्ति से, ऑफ वाटर, यानी पानी के। छोटा बच्चा होने के कारण वे पानी के इस अपराजेय शक्ति से डर गए, एंड टेरराइज्ड, और भयाक्रांत हो गए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब अपन लोग बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ बॉय डू एट द पूल, व्हाई। एक बड़े शरीर वाले आदमी नुमा लड़के ने, ठीक है, तालाब पर क्या किया, एंड व्हाई, और क्यों किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके आंसर को समझते हैं। अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, यानी एक भारी शरीर वाले लड़के ने, पिक्ड डॉगल्स अप, यानी डॉगल्स को उठाया, एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप वाटर, डीप इंड, और इन्हें, ठीक है, गहराई में उछाल दिया। ही वॉज प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, वो जो लड़का था वो लगभग 18 वर्ष का था, विथ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेंस। ठीक है, वह सुंदर शारीरिक बनावट वाला लगभग 18 वर्ष का लड़का था। हु थ्रू, जिन्होंने फेंका था, जिसने फेंका था, द नरेटर, यानी लेखक को, इनटू द पूल, ठीक है, यानी तालाब में, जस्ट फॉर फन, यानी मजाक मजाक में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। हाउ डीप वॉज द पूल, यानी जो तालाब था वो कितना गहरा था। व्हाट वॉज दियर इनसाइड द वाटर, यहाँ वहाँ पानी के अंदर क्या था। ठीक है, तो आंसर को समझते हैं। द पूल वॉज 9 फीट डीप, जो तालाब था 9 फुट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इनसाइड वाटर एक्सेप्ट द येलो टिंज, ठीक है, उसमें यानी पानी के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है, पीले रंग के प्रकाश के अलावा। एवरीवेयर, सभी जगह, देयर वाज वाटर, यानी पानी था, एंड ओनली वाटर, और पानी ही था।
यानी सभी जगह केवल पानी और पानी ही था। बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देखिए, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डॉगल्स इनसाइड द पूल। तालाब के अंदर डॉगल्स के पैरों को क्या हो गया। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम, यानी उसने कैसे कोशिश किया ओवरकम यानी जीतने का, दैट सिचुएशन यानी उन स्थिति से, यानी उसने उस स्थिति से उबरने का क्या प्रयास किया। तो आंसर को समझते हैं। इनसाइड द पूल यानी तालाब के अंदर, द लेग्स ऑफ नरेटर डिडंट मूव, जो लेखक के पैर थे वो हिल भी नहीं पा रहे थे। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, उसके जो पैर थे वो संज्ञा शून्य हो गए थे। एंड हंग लाइक डेड वेट, और निर्जीव भार की तरह उससे लटके हुए थे। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी इस स्थिति से उबरने के लिए ही लुक्ड फॉर रोप, उन्होंने तलाश किया रस्सी का, लेडर्स यानी सीढ़ियों का, एंड वाटर विंग्स और जलपरों का। बट नथिंग ही कॉट, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पाया, ओनली वाटर यानी पानी के सिवाय। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टेरर साइज डॉगल्स, यानी किस भय ने डॉगल्स को, ठीक है, जकड़ लिया था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, उसका डॉगल्स पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर को समझते हैं। द टेरर ऑफ वाटर साइज डॉगल्स, यानी पानी के भय ने, ठीक है, डॉगल्स को भयाक्रांत कर दिया था यानी जकड़ लिया था। वंस एट द कैलिफोर्निया बीच, एक बार कैलिफोर्निया बीच पर, अदर एट द पूल, और एक अन्य पूल पर, बोथ द इंसिडेंट टेरराइज्ड डॉगल्स, दोनों सिचुएशंस ने डॉगल्स को भयाक्रांत कर दिया था। विथ एक्सट्रीम लेवल, यानी बहुत ही हाई लेवल पर, बहुत ही उच्च स्तर पर। ही वॉज अफेक्टेड डीपली, वह गहरी तरह प्रभावित हो गए थे। फ्रॉम इट यानी इससे। एज ही स्केयर्ड फ्रॉम वाटर, ठीक है, जैसे कि वे पानी से डरने लगे थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए। बट लेटर, लेकिन बाद में, ड्यू टू हिज विल पावर, लेकिन बाद में उनकी इच्छा शक्ति के कारण, ही वॉन हिज फियर ऑफ वाटर, उसने अपने पानी के भय को जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। व्हाट डिड डॉगल्स डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, यानी डॉगल्स ने पानी के अंदर अपने जीवन को, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए क्या किया। इसके आंसर को समझते हैं। इनसाइड द वाटर यानी पानी के अंदर, डॉगल्स मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, ठीक है, पानी के अंदर डॉगल्स ने एक योजना बनाई, टू हिट द वाटर, मेक अ बिग जंप, कि जब वो पानी के तल को छुएंगे, मेक अ बिग जंप, एक बड़ी सी छलांग लगाएंगे। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लेट ऑन इट, और इस पर सीधे लेट जाएंगे। एंड पैडल टू ईज ऑफ पूल, और हाथ पैर मारकर तालाब के किनारे आ जाएंगे। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार, हिज स्ट्रेटजी यानी उनकी योजना फेल्ड यानी असफल रही। ही डिड दिस ऑल कॉन्टिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, ठीक है, उन्होंने इसे लगातार रूप से अपने जीवन को बचाने के लिए किया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए, हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, यानी सारे प्रयास कैसे समाप्त हो गए। व्हाट हैपेंड देन, ठीक, तब क्या हुआ। अब इसके आंसर को समझते हैं। ऑल एफर्ट सीज्ड व्हेन डॉगल्स ट्राइड ऑल हिज वे टू सेव हिज लाइफ, जब डॉगल्स ने अपने जीवन के बचाने के सारे तरीकों को प्रयास कर लिया, तो सारे जो प्रयास थे वो समाप्त हो गए। हिज ऑल स्ट्रेटजीज, यानी उनकी सारी योजनाएं फेल्ड यानी असफल हो गई। एवरी टाइम, प्रत्येक बार। एंड देन, और तब, हिज लेग फेल्ट लिम्प, यानी जो उनके पैर थे वो शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और एक अंधेरा सा उनके दिमाग पर छा रहा था। दैट वाइप्ड आउट फियर, ठीक, जिसने भय को नष्ट कर दिया, ठीक है, एंड टेरर, और डर को, एंड टेरर, और डर को। एंड देन, और तब, देयर वॉज नो पैनिक, कोई भी घबराहट ना थी। यानी ऑल एफर्ट सीज व्हेन डॉगल्स ट्राइड ऑल हिज वे टू सेव हिज लाइफ, जब डॉगल्स ने अपने जीवन को बचाने के लिए सारे तरीके अपना लिए, तो उनके जो प्रयास थे वो समाप्त हो गए। हिज आर स्ट्रेटजीज फेल्ड, यानी उनकी सारी जो योजनाएं थी वो असफल हो गई। एवरी टाइम, यानी प्रत्येक बार। एंड देन हिज लेग फेल्ट लिम्प, और फिर उनके पैर शक्तिहीन महसूस करने लगे। अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर ऑन हिज ब्रेन, एक अंधेरा सा उनके दिमाग पर छा गया।
दैट वाइप्ड आउट, जिसने मिटा दिया, फियर एंड टेरर, यानी भय और डर को, एंड देन, और तब, देयर वाज नो पैनिक, यानी कोई घबराहट न थी। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। व्हाट वाज डॉगल्स कंडीशन, यानी डॉगल्स की स्थिति क्या थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, यानी तालाब से बचने के बाद डॉगल्स की क्या स्थिति थी। तो आंसर को समझते हैं। आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, यानी तालाब से बचने के बाद, आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों बाद, डॉगल्स वॉकड होम, यानी जो डॉगल्स थे वो चलकर घर गए। ही वॉज वीक, वे कमज़ोर थे, एंड ट्रेम्बलिंग, और काँप रहे थे। ही शुक, वे हिल रहे थे, एंड क्राइड, और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड, जब वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। ही कुडंट ईट दैट नाइट, वे उस रात कुछ नहीं खा सके। एंड फॉर डेज, ठीक है, और कई दिनों तक, अ हॉन्टिंग फियर, एक भयाक्रांत कर देने वाला डर, रिमेंड इन हिज हार्ट, यानी उनके हृदय में बना रहा। एंड आफ्टर दैट डे, और उस दिन के बाद, ही नेवर वेंट बैक, ठीक, वे दोबारा वापस नहीं जा सके टू द पूल, यानी तालाब में। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। ये देखिए, व्हाट डिड डॉगल्स कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, व्हाट डिड ही वांट देन, यानी कुछ वर्षों पश्चात डॉगल्स को क्या जानकारी प्राप्त हुई, और व्हाट डिड ही वांट देन, फिर वह क्या करना चाहता था। तो आंसर को समझते हैं। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, डॉगल्स केम टू नो अबाउट द वाटर ऑफ कैस्काडेस, ठीक, कुछ वर्षों बाद डॉगल्स को झरने के पानी के बारे में पता चला। एंड ही वांटेड, वह चाहता था, ठीक, टू गेट इनटू देम, उसके अंदर जाना। बट व्हेनेवर, लेकिन जब कभी, ही डिड, उसने कोशिश किया, ऐसा किया, वेडिंग द टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर, चाहे वह टाइटन या बम्पिंग नदियों को, ठीक है, तैर कर पार करना हो, और बाथिंग, या फिर नहाना हो, इन द वार्म लेक, यानी गर्म झीलों में, ऑफ गोट रोक, चाहे गोट रोक के गर्म झीलों में नहाना हो। द ओल्ड टेरर रिटर्न, यानी जो पुराना भय था वो वापस आ जाता। एंड टुक पोजिशन, और अधिकार कर लेता, ऑफ हिम, किस पर, डॉगल्स पर, कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से। तो डॉगल्स पर पूरी तरह से अधिकार कर लेता। बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके 2020 में पूछा गया है क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगल्स, यानी प्रशिक्षक ने या शिक्षक ने डॉगल्स को सिखाने के लिए क्या क्या किया। अब आंसर को समझते हैं। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, यानी शिक्षक ने एक बेल्ट उनके चारों तरफ बांध दिया। अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, ठीक, और उस बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ दिया जो एक पुली के जरिए जुड़ा हुआ था। हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी के किनारे पर पकड़े रखा। वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, हम तालाब के आगे और पीछे जाते रहे। हावर्स आफ्टर हावर, यानी घंटे के बाद घंटों, और डे आफ्टर डे, यानी दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, यानी सप्ताह के बाद सप्ताह। एंड आफ्टर 7 मंथ, और 7 महीने बाद, द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड, यानी इंस्ट्रक्टर ने निर्णय लिया, हिम एज अ स्विमर, कि वह अब एक तैराक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, देखते हैं। वॉज डॉगल्स सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, इफ नो व्हाई, क्या डॉगल्स ट्रेनिंग के बाद संतुष्ट था, यदि नहीं तो क्यों। आंसर को समझते हैं। नो, यानी जो डॉगल्स था वो संतुष्ट नहीं था ट्रेनिंग से। डॉगल्स वॉज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग, इन जो डॉगल्स थे वो ट्रेनिंग के बाद संतुष्ट नहीं थे। सम रेजिडुअल डाउट्स वर लेफ्ट, यानी कुछ संदेह बाकी रह गए थे। ही वॉज नॉट श्योर, वे निश्चित नहीं थे, दैट कि आल टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरा का पूरा डर हमारा चला गया है। व्हेनेवर, जब कभी, ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर, जब कभी वे अपना चेहरा पानी के अंदर रखते, द ओल्ड टेरर, यानी पुराना डर, यूज टू रिटर्न, यानी वापस आ जाता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की ओर। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पर समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। Where did Douglas go to clear his residual doubts, यानी अपने बचे हुए डर को, संदेह को दूर करने के लिए डॉगल्स कहाँ गए। What did he do for it, यानी उसके लिए उसने क्या किया। अब इसके आंसर को समझते हैं।
फॉर क्लियरिंग हिज रेजिडुअल डाउट्स, यानी अपने बाकी संदेह को दूर करने के लिए डॉगल्स वेंट टू लेक वेंटवार्थ इन न्यू हैम्पशायर। अपने बाकी डर को दूर करने के लिए जो डॉगल्स थे, ठीक है, वे वेंटवर्थ यानी न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ झील में गए, डाइव्ड ऑफ गोता लगाया, अ डॉक एट ट्रिक्स और डॉक आइसलैंड पर निकले, ठीक है, एंड स्वयं 2 मील्स और 2 मील तैर कर अक्रॉस द लेक यानी तालाब को पार कर टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, स्टेप एक्ट आइसलैंड पर पहुँचे, स्टैम्प एक्ट आइसलैंड पर पहुँचे। देन और तब ही हरीड वेस्ट, यानी वो पश्चिम की ओर तेजी से चल पड़े, वेंट अप टू द टाइटन एंड कोनराड मीडो, और टाइटन से कोनराड मीडो पर पहुँचे। अप द कोनराड यानी कोनार्ड के ऊपर, अप द कोनराड ग्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड केम्प्ड इन हिज हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। 10 मतलब इसी प्रकार आफ्टर ग्रेट एफर्ट यानी काफ़ी प्रयासों के बाद डॉगल्स कन्क्वर्ड यानी डॉगल्स ने जीत लिया हिज फियर ऑफ वाटर यानी अपने पानी के डर को। क्लियर। और ये है हमारा 14th क्वेश्चन, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डॉगल्स, यानी डॉगल्स के लिए अनुभव का गहरा अर्थ क्या था। अब इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। देखिए आंसर, देयर वॉज अ डीप मीनिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस फॉर डॉगल्स, ठीक है, उस अनुभव का डॉगल्स के लिए गहरा अर्थ था। आज ओनली दोज हु हैव नोन स्ट्राक टेरर एंड कन्क्वर्ड इट कैन एप्रिशिएट, ठीक है, जिसे केवल वही ही समझ सकता है, ठीक है, जिसने भयाक्रांत कर देने वाले डर का सामना किया हो और उस पर विजय पाई हो। इन डेथ देयर इज अ पीस, मृत्यु में शांति होती है। देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी मरने का केवल एक भय होता है। से डॉगल्स कहता है दैट कि ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस। डॉगल्स सेड यानी डॉगल्स कहता है दैट कि ही हैड एक्सपीरियंस, उसने अनुभव किया है, बोथ यानी दोनों का, द सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मरने के भय का, एंड द टेरर दैट फियर, ठीक, और उससे जो भय उत्पन्न होता है दोनों का अनुभव किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसी के साथ आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पर डे हमारी क्लासेस इवनिंग 8 PM पर होती हैं, तो पर डे आप क्लासेस को ज़रूर अटेंड किया करिए, ठीक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।